फैसला आपके हाथ में है। अलमीर की जिंदगी या मेरी हार। हार और जीत के दरमियान फासला एक जिंदगी है। गलत कह रहे हैं आप। तुम मेरी और अलीजे की मोहब्बत से खौफजदा हो रहे हो, ऐसा ही है ना? बकवास बंद करो अपनी, और बक बक बंद करो मेरे सामने। तुम अपसेट क्यों हो रहे हो? उसे सजा जरूर मिलेगी और उसे सजा मैं खुद दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? हया आपी, बस फैसला हो चुका है। पता नहीं क्यों जबरदस्ती इस रिश्ते को निभा रही है नेहा। सरे बाजार लाके। नेहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे नहीं अलीजे आपी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप गलत नहीं हैं। गलत वो होता है जो गलत करता है। वो आपको मजलूम लगती हैं, वो चालाक हैं, और वो क्या नाम है, अलीजे। वो तलाक इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि उसकी अभी तक खुद शादी नहीं हुई। पंछी तो अपने जाल में खुद ही फंसे। एक तो इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी, उसका गिरबान पकड़ना, और दूसरा उसको मार देने की धमकी देना। इसका मतलब ये कि आपने अलमीर को माफ कर दिया? बात माफी की नहीं है हया। तो फिर अलमीर से इतनी हमदर्दी क्यों आपी? आप कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते। आपके नजदीक हर रिश्ता एक सौदा है। ऐसे इंसान के साथ अच्छा भी नहीं किया जाता, जिस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ दुख दिए हो। पहले अलीजे आपी का दिल तोड़ा, फिर बाबा हमें छोड़कर चले गए। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उस सब के जिम्मेदार सिर्फ अलमीर भाई हैं। बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? अच्छा, मुझे मालूम था तुम यही बोलोगी। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम, गुड लुकिंग और प्यार करने वाला शौहर मिल रहा है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने अम्मा से एक बात छुपाई है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। क्या तुम भी? अब्दुर्रहमान, 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 बेटा। जी अम्मा। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं, कुछ काम था आपको? हाँ, वो रिश्ते वाली खाला है ना, उनका नंबर मुझसे गुम हो गया। तुम जाओ जमीला बहन से जाके नंबर ले आओ। मैं? हाँ तो क्या हुआ? अम्मा मैं लड़का हूं। तो लड़की तो नहीं हो ना, इसीलिए भेज रही हूँ। मुझे बात करनी है उनसे, जाओ। अम्मा मुझे शर्म आती है, आप खुद जाके लेके आ जाना। मुझे वैसे भी स्कूल जाना है। अजीब लड़का है, बताओ जरा, एक नंबर तक नहीं ला सकता किसी का। मुझे खुद जाना पड़ेगा। ये ले अलीजा बाजी, सारा हिसाब चेक कर ले। अभी तो उसका हिसाब होना बाकी है। अलीजा बाजी, किसका हिसाब होना बाकी है? अब क्या? ये क्या है? बाजी ये सारा हिसाब है जो मैंने आपकी गैर मौजूदगी में दुकान खोली है और सारे पैसे लॉकर में रखती हैं। पागल हो गया? अब मैं तुझसे भी हिसाब लूंगी क्या? अलीजा बाजी, अम्मा कहती हैं हिसाब हिसाब होता है, चाहे वो माँ बेटी का ही क्यों ना हो। अच्छा, बड़ा सयाना हो गया तू। ला मुझे दे। ये क्या किया अलीजा बाजी आपने? इतनी मेहनत से लिखा था, सारा हिसाब दोबारा से लिखना पड़ेगा। तुझे पता है बिल्लू, बाबा क्या कहते थे? कहते थे कि छोटों से हिसाब कभी नहीं लेते। और तू तो मेरा अपना है, भरोसा करती हूँ मैं तुझ पर।
ऐसा सोचना भी मत आयला। काला आप? हाँ, घर गई थी, पता चला तुम यहाँ हो तो यहीं आ गई। अच्छा किया काला जो आप आ गई। बिल्लू, बहुत प्यास लग रही है, चल पानी पिला। जी अम्मा भी लाया। हया के लिए एक लड़का देखा है, बात चलाई है मैंने। खुश मिजाज है, खुद शक्ल है, अच्छा खाता कमाता है। अलीजे, तुम चुप क्यों हो? हया जी, शक्ल से तो आप मुझे अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हैं। जी मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। फिर तो बहुत ही अफसोस की बात है। जी आप बस स्टॉप पे खड़े होकर इस तरह मेरा नाम ले रहे हैं। आई एम सॉरी बट मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई जरूरी बात नहीं करनी, और मेरी बात सुने, बिला वजह मुझसे फ्री होने की कोशिश भी मत करिएगा। मेरी अम्मी ने, प्लीज जाइए यहाँ से, जान छोड़े मेरी। मैं शादी कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कब? जी वो मुझे अम्मी ने ना आपकी तस्वीर दिखाई थी, तो मैं यही पूछ रहा था, मुझे तो आप बहुत पसंद है, क्या आपको भी मैं पसंद हूँ? अलीजा, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो, मायूसी कुफ्र है। लेकिन खाला, मैं नेहा को कैसे भेज दूं? बेटी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं जानती हूँ नौमान की वालदा को, वो बहुत अच्छी औरत है। वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हारी बहन का घर बर्बाद हो। अगर उसने जिम्मेदारी ली है तो निभाएगी भी। पता नहीं खाला क्यों, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नेहा नुमान के साथ कभी खुश नहीं रह सकेगी। अलीजे, तलाक का दाग नेहा के लिए सारी जिंदगी का मुकद्दर बन जाएगा। यहाँ तो अच्छों के रिश्तों में नुक्स निकाल दिए जाते हैं, फिर तो तलाकशुदा लड़की का रिश्ता नामुमकिन। तुम अल्लाह का नाम लेकर रुखसती कर दो, शायद नेहा के नसीब में ऐसे ही लिखा था। जी खाला, मैं बात करती हूँ नुमान की अम्मी से। कई बार इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। हो सकता है नेहा के जाने के बाद नुमान बदल जाए और तुम्हारा वहम वहम ही रह जाए। अरे, ये तो लड़की की माँ का फोन है। लड़की की फोटो दिखाऊं तुम्हें? नहीं खाला, अब नेहा की रुखसती के बाद ही देखूंगी लड़की की तस्वीर। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ हेलो, जी जी जी, मैं महल्ले में ही हूँ। अम्मा कहाँ गई अलीजे बाजी? वो तो चली गई। तो फिर ये पानी मैं ही पी लेता हूँ, इतनी दूर से लाया हूँ। अच्छा, कुएं से लेके आया तू? इस मुस्कुराहट पे तो मर जाने को जी चाहता है। इंस्पेक्टर हैदर, आपके जवाब का मंतज़र।
क्या हुआ? सांप सूंघ गया आप? क्या किया फैसला है? फैसला मेरे हक में होना चाहिए। हाँ, समझ गया। बिल्लू बेटा, एक कप मस्का मार के चाय लेके आओ, और हाँ, जरा दूर से लेके आना, ठीक है? जाओ, शाबाश। ठीक किया ना मैंने। अब बोले, आपके दिल में मेरे लिए क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ। अगर इनकार किया तो आप जानती हैं ना मैं क्या कर सकता हूं। फैसला मेरे हक में होना चाहिए। एक बात याद रखना, मुझसे खेलने वाला हार कर जीत सकता है या जीत कर मर सकता है, और आप कभी नहीं चाहेंगे कि अलमीर मर जाए। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? अब फैसला आपके हाथ में है। अलमीर की जिंदगी या मेरी हार। हार और जीत के दरमियान फासला एक जिंदगी है। गलत कह रहे हैं आप। अलमीर को छोड़ दें। आपके फोन का इंतजार रहेगा। ऐसे ज्यादा इंतजार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। गुड बाय। हमें ये नोच खाएंगे, ये डर भी लगता है। हमें ये नोच खाएंगे, ये डर भी लगता है। सरे बाजार लाके। अम्मी, अम्मी, मिठाई कौन लाया है? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? ये मिठाई कौन लाया है? लाया कोई नहीं है, मंगवाई है मैंने। क्यों, आप कहीं जा रही हैं? नेहा के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने जा रही हूँ अलीजे के पास। नेहा को लाना लाजमी है, रिश्ता मांगना नहीं। तुम्हें समझाया था ना मैंने कि तुम चुप रहोगे। अम्मी, लेकिन आप वहाँ नहीं जाएंगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनकी जाके मिन्नत करें। आप वहाँ नहीं जाएंगी। अब तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने तरीके से सारे काम करने दो, और मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मी, आपने जो करना है करना, और जो मैंने करना होगा फिर मैं वो करूँगा, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगी। तुम्हारे बिगाड़े हुए काम ही संवार रही हूँ। आए बड़े जज्बाती। अगर मेरी वजह से इंस्पेक्टर ने अलमीर को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। मैं अपनी जिद और अना के लिए अलमीर को किसी खतरे में नहीं डाल सकती। इंस्पेक्टर कुछ भी कर सकता है। मुझे हर हाल में अलमीर को रिहा करवाना होगा। जिंदगी बहुत कुछ मांगती है। जरूरी नहीं एक प्यार करने वाला धोखा दे तो दूसरा उसके लिए कुर्बानी ना दे। बहुत मजबूरियां होती हैं प्यार करने वालों की। ये प्यार करने वाले ही जानते हैं। मैं अलमीर को किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी। अलीज़ा बाजी। बिल्लू, तू ना दुकान बंद कर देना। क्या हुआ अलीज़ा बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? अलीज़ा बाजी, जरूर इंस्पेक्टर साहब ने फिर से अलीज़ा बाजी से बदतमीजी की होगी। अगर मेरे बस में होता ना तो बता देता इंस्पेक्टर को। असल में इंस्पेक्टर तुम मुझसे परेशान हो। और थोड़े घबराए हुए भी। अलीजे ने कहां सी डाली होगी ना।
तुम मेरी और अलीजे की मोहब्बत से खौफजदा हो रहे हो, ऐसा ही है ना? बकवास बंद करो अपनी, और बक बक बंद करो मेरे सामने। तुम अपसेट क्यों हो रहे हो? मोहब्बत तो दिलों में होती है, और दो मोहब्बत करने वालों के दिलों से मोहब्बत खत्म नहीं होती। चुप, खामोश। क्यों, क्या हुआ? सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम्हें? सच तो ये है कि जिसको तुम चाहते हो ना, उसके दिल में कोई और बसा है, यानी इंस्पेक्टर हैदर। तुम्हारे लिए इतनी सजा काफी है। इंस्पेक्टर, मुझे खुद से ज्यादा अलीसे पे भरोसा है। एक बात बताऊं, ये जो अंधा भरोसा है ना, वो सच को गूंगा कर देता है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पे होती है, और तुम उन बुनियादों को खोखला कर चुके हो, बल्कि यूं कहो कि बिल्कुल उसमें पानी डाल चुके हो। और तुम्हारी मोहब्बत की इमारत किसी वक्त भी गिर जाएगी, फिर मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। हाँ, जीना हराम। इंस्पेक्टर, अलीजे कोई कमजोर लड़की नहीं है, बहुत ही मजबूत लड़की है। तुम उसके इरादों को तोड़ नहीं पाओगे। वो हालात का सामना करना जानती है। अफसोस, तुम इंस्पेक्टर हैदर को नहीं जानते कि मैं कैसे कैसे हालात पैदा कर सकता हूं। अलीजे मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी, कहेगी प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा कहो कि मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरे साथ शादी कर लो, प्लीज प्लीज। तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे इंस्पेक्टर। ख्वाब ही तो जिंदगी का हासिल होते, और मैं ख्वाबों की ताबीर के लिए बहुत संजीदा हूं। अली से दुल्हन बनेगी तो मेरी, और तुम जेल में बैठकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखोगे। अफसर जी सर। साहब को अच्छी तरह बता दो कि कभी कभी ख्वाहिशों से अच्छे घर बन जाते हैं, और कभी कभी मुश्किल सीढ़ियां, वो सीढ़ियां तुम्हें चढ़ना होगी। समझ गया सर जी। सीढ़ियां चढ़ने के काबिल रहेगा तो सीढ़ियां चढ़ेगा ना। अलीजे तुमसे नहीं, मुझसे मोहब्बत करती है। मैं भी देखता हूँ कि कब तक मुझे उससे दूर रखते हो। ले, बैठ जाओ, बैठो वहां पे, बैठो। बहन जी, आप तो हथेली पे सरसों जमाना चाह रही हैं। रिश्ते नाते से चलते फिरते थोड़ी हो जाते हैं। जब अल्लाह को मंजूर होगा, हो जाएगा, आप परेशान ना हो। लेकिन अच्छा वक्त और अच्छे रिश्ते नहीं ठहरते। अगर उस लड़की का रिश्ता कहीं हो गया तो? नहीं होगा, मैं हूं ना। असल में हया की छोटी बहन की रुखसती है। बड़ी घर पे बैठी है और छोटी की रुखसती, ये क्या माजरा है? जब माँ बाप सर पे नहीं होते ना, तो ऐसा करना पड़ता है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक सब लड़कियों के अच्छे नसीब लगाए। जिसका जहाँ नसीब होगा वहीं रिश्ता होगा। तो क्या हया के माँ बाप नहीं है? बिन माँ बाप की बेटी है, लेकिन खाना पकाने में माहिर है, सिलाई कढ़ाई में भी माहिर है। बड़ी अदब व अदाब वाली बच्ची है। लेकिन ये बात तो आपको हमें पहले बतानी थी ना कि उसके माँ बाप नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छे रिश्ते आसानी से थोड़ी मिल जाते हैं। मुझे 2 दिन का टाइम दें। अच्छा, मैं चलती हूँ, फोन करूंगी आपको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं ये औरत मुझे टाल तो नहीं रही? नहीं, मुझे इतना बदगुमान नहीं होना चाहिए। इतने गुनों वाली लड़की कहाँ मिलती है? अगर उसके माँ बाप नहीं हैं तो क्या होगा? सर वो आशिक तो बहुत ढीठ है, टूट ही नहीं रहा। उसके सर पर तो अलीजे जी का भूत सवार है। बेवकूफ, उसके सर से उसका भूत ही तो उतारना है।
सर अगर उसे ज़्यादा तोड़ा तो गले पड़ जाएगा। सर वो मम्मी डैडी बच्चा है, ज़्यादा मार बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मारो और मारो उसे जब तक वो। सर उसे ज़्यादा दिन हम हवालात में नहीं रख सकते, ऊपर जवाब देना पड़ेगा सर। और सर कोई दिक्कत परत भी नहीं है, अगर ज़्यादा कुछ कहा तो हमारे गले पड़ सकता है सर। बात तो तेरी ठीक है, और क्या करना चाहिए एक बार उसका? सर मैं तो कहता हूँ छोड़ दे उसे, क्या करेगा, बच्चा है सर वो। हर वक्त पक पक करने से तुम्हारे सर में दर्द नहीं होता? सर सर में तो नहीं, लेकिन उसे मार मार कर हाथ में जरूर दर्द हो गया है। चुप कर, सोचने दे मुझे। उस हीरो का फैसला अब अलीज़े ही करेगी। जाओ तो। यस सर। अलीज़े बेटी, मैं तुम्हारे पास एक सवाल लेकर आई हूँ। अपने घर से क्या मुझे खाली हाथ लौटाओगी? नेहा बेटी, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? इससे क्या पूछ रही हैं खाला? ये तो बच्ची है, इसे तो कुछ नहीं पता। नेहा तुम अंदर जाओ। ऐसे क्या देख रही हो? अंदर जाओ। नहीं अलीज़े आपी। क्या मतलब नहीं? अलीज़े आपी, इंसान अपनी तकदीर के आगे बेबस होता है। हम चाह के भी अपनी किस्मत का लिखा नहीं बदल सकते। गलत फैसले वक्त गुजरने के साथ साथ हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। नेहा अलीज़े बेटी, हम मान भी जाओ बेटी, जो कुछ भी होता है ना वो अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम भी अपना दिल बड़ा कर लो बेटी। खाला, मैं नेहा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर इससे एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं नेहा को किसी कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। अपना वादा मत भूलिएगा खाला। नहीं भूलूंगी, मैं नेहा को अपनी बेटी बना के लेके जाऊंगी। तेरा शुक्र है, खुदा दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मैं बारात लेकर कब आऊं? अच्छा, तुम बाद में बताना चाहो तो कोई बात नहीं। नहीं खाला, रुखसती कल ही होगी। सर जिंदा है या मर गया? सर सांस तो चल रही है, अगर सारी रात ऐसा पड़ा रहा तो जरूर मर जाएगा। वो अगर ठीक ना होना तो बात तो अच्छी करते हैं। सॉरी सर। सर अगर मैडम को इसकी भीम की पड़ गई तो हमारी बेल्ट उतर जाएगी सर। क्या करें? अस्पताल में ले जाना होगा उसे। सर इधर करीब में एक क्लिनिक है, अगर कहें तो वहीं से मरहम पट्टी करवा लें। हाँ, गले में पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा। तो ऐसे करो, 2 कांस्टेबलों के साथ उसे लेकर जाओ। जी सर। अगर अलीज़े ने हाँ कर दी और उसका आशिक मर गया तो सारा गेम बिगड़ जाएगा। उसके हाँ करने तक उसे जिंदा रहना चाहिए। जाओ उसे उठाकर बाहर लाओ, जल्दी करो। यस सर।
मैं जानती हूँ अलीज़ा आपी, मेरे इस फैसले से आप खुश नहीं हैं। खुश तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन नुमान की खुशियों को दुख में बदलने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जितना उसने हमें रुलाया है, वो दुगना रोएगा और वो सारी जिंदगी पछताएगा। अगर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया ना, तो मेरा नाम भी नेहा नहीं। अपने और अपनी बहनों के एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। क्या सोच रही हैं आप? अब सोचने के लिए बचा ही क्या है? आप नेहा के फैसले को लेकर परेशान है ना? जब कोई हद से ज्यादा किसी की जिंदगी तंग करते तो ऐसे फैसले करने ही पड़ते हैं। क्या मतलब? कैसे फैसले? छोड़ो ये सब बातें, अब इनका कोई फायदा नहीं है। तुमने खाना बना लिया? नेहा हमारी छोटी बहन है। गलतियां इंसान से ही होती हैं आप ही। और उसने नुमान के खौफ और जज्बात में आकर ये फैसला किया। कभी कभी छोटी सी गलती जिंदगी भर का रोग बन जाती है। लेकिन मैं जानती हूँ जब आप उसको समझाएंगी ना, तो वो समझ जाएगी। और मुझे यकीन है आप हमारे लिए जो भी फैसला करेंगी वो बेहतर होगा। अल्लाह के फैसले इंसान के फैसलों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। जो करता है बेहतर करता है। नेहा ने अली से आप ही का दिल तोड़ा है। मैं करूंगी नेहा से बात। देखती हूँ कैसे नहीं बदलेगी वो अपना ये घटिया फैसला। तुम हार गई हो नेहा, मैं जीत गया हूं। मैं जानता था कि कब तक लड़ोगी, एक दिन तो हार मान लोगी। औरत होती ही कमजोर है। कहा था ना कि तुम दुल्हन सिर्फ मेरी बनोगी। अब तुम सारी जिंदगी मेरी रहोगी। सारा गुरूर मिट्टी। बबुल के पेड़ पर कभी फूल नहीं खिला करते नेहा। तुम नुमान जैसे इंसान के साथ रुखसती के लिए कैसे राजी हो गई? तुम ये सब कुछ उसके खौफ में आके कर रही हो ना? है आपी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो मुझसे नेहा। तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं मैं, बहन हूं तुम्हारी। जो लड़की नुमान जैसे घटिया इंसान से नफरत करती हो, वो उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए राजी हो जाए? आपी, मैं खुश हूँ। तुम खुश हो? हाँ, दिख रही है खुशी साफ साफ तुम्हारी आंखों से। तुम खुश नहीं हो नेहा, तुम्हारी आंखों में सिर्फ दुख है। हयापी, आप कैसी बहन है मेरी? मेरी शादी की आप खुशी नहीं बल्कि मातम कर रही हैं। हाँ, मातम मना रही हूं मैं तुम्हारे फैसले का। आपी, क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला भी खुद नहीं कर सकती? नेहा, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। प्लीज ऐसा मत करो। देखो, तुम्हारी कमजोरी नुमान के मकसद को मजीद मजबूत बना देगी। और तुम जानती हो कि वो किस कदर घटिया इंसान है। तुम अभी अपने जज्बातियत में ये फैसला कर रही हो, लेकिन तुम बहुत पछताओगी।
आप ही ये फैसला मैंने अपने पूरे होशो हवास में किया है और इस फैसले पर मुझे कोई मलाल नहीं है। नेहा प्लीज़ ये मत करो, अभी भी वक्त है। तुम इनकार कर दो, अलीज़े आप ही सब कुछ संभाल लेंगी और तुम देखना नुमान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी और उसे सज़ा मैं खुद दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? हाय आप ही, बस फैसला हो चुका है। पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभा रही है नेहा।